बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर जो है वो इमरान खान के मुतालिक एक बहुत बड़ा फैसला आया है आला अदालत से। ये फैसला क्या है, इस तमाम सूरत हाल में आर्मी चीफ से एक वाकया जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही खास वाकया है जिसका ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से भी है। इस वाकये से जुड़े 3 मजीद और किरदार कौन है ये भी आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, आर्मी चीफ आसिम मुनीर के मुतालिक एक अहम खबर आ रही है। इमरान खान से अडाला जेल में किसकी अहम मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब को क्या बहुत बड़ी ऑफर कराई गई है और इसके बाद इमरान खान साहब ने इस ऑफर पर क्या जवाब दिया है। जेल से किस नौयत की वीडियो वायरल है। अडाला जेल में 37 मिनट तक क्या कुछ गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई और इस गैर मामूली सूरत हाल का ताल्लुक किस तरह से बुशरा बीबी, इमरान खान और बनी गाला से है, ये बताएंगे और अंदरूनी कहानी राजा साहब से जानेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज जो है, एक बहुत बड़ा इस्तीफा आ चुका है और इस इस्तीफे ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खलबली मचा दी है। यह इस्तीफा किसका है, हसास इमारत में 20 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है जिसके बाद ये इस्तीफा आया है और एक और बहुत बड़ा इस्तीफा मुतवक्किल है, वो इस्तीफा किसका है ये भी आपको बताएंगे। आज की चौथी अहम ब्रेकिंग न्यूज, कौमी और सूबाई असेंबली के 173 हलकों के क्या इंतखाबी नताइज आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कौन से बड़े रहनुमा हैं जिनको अपने ही हलकों में शिकस्त का सामना है और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार जो हैं वो अमली तौर पर कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से। जो पहली अहम खबर है वो इमरान खान से मुतलिक एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो आला अदालत से आ चुका है। साथ ही साथ आर्मी चीफ से जुड़ा एक वाकया हुआ है, एक बहुत ही खास वाकया है जिसका ताल्लुक जो है वो इमरान खान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से है। आर्मी चीफ के इस वाकये से जुड़े 3 मजीद किरदार भी हैं, वो किरदारों के नाम आपको बताएंगे। राजा साहब मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब के मुतालिक आला अदालत से एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है, ये फैसला क्या है, आर्मी चीफ से जो वाकया जुड़ा हुआ है ये क्या वाकया है जिसका ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ है। आप हमारे नाजरीन के साथ क्या खबर शेयर करेंगे, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। देखिए इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतलिक एक इंतहाई अहम खबर से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। ये एक ताज़ा तरीन खबर है, एक मुसद्दका वाक़या है और इस वाक़े से जुड़े जो 4 किरदार हैं, इन चारों किरदारों के नाम भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं क्योंकि ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। और इसी दौरान एक और आला तरीन ऑफिशियल, यानी एक ऐसे ऑफिशियल जिनका ताल्लुक आर्मी से है, उनके मुतल्लिक जो बड़ी कड़ाकेदार और बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, जिसके बाद एक ऐसा इंकशाफ हुआ है जो कि इमरान खान साहब के केसेस को मुकम्मल तौर पर उड़ा के रख सकता है। ये कहानी भी मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और ये जो कहानी है ये है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो एक नाम नहाद इद्दत केस या नाम नहाद निकाह केस में इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने के लिए एक पूरा स्टेज सेट किया गया। अब इस दौरान मुफ्ती सईद के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन खबर आई है क्योंकि मुफ्ती सईद जो हैं वो एक तरह से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ लॉन्च किए गए थे, लेकिन अब उनके मुतल्लिक ये पता चला है कि वो ऑपरेशन खलीफा करने वाली टीम का हिस्सा थे और हिस्सा है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ऑपरेशन खलीफा क्या है ये भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प नोयत का अनोखा और मुनफरिद ऑपरेशन था और मुफ्ती सईद साहब के पूरे पस मंज़र का पहली मरतबा पता चल गया और एक बड़ा भयानक नोयत का जो भेद है ये पहली मरतबा खुला है। अब ये जो ऑपरेशन खलीफा है ये बीबी के ख़िलाफ़ किया गया था, यानी मरहुमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ किया गया था 1995 में। ब्रिगेडियर मुस्तनसर और इसी तरह जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी, इनके साथ इन्होंने हिस्सा लिया था। मुफ्ती सईद जो हैं उस वक्त गिरफ़्तार भी हुए थे और फिर जो है ये वादा माफ़ गवाह बने, इन्हें आर्मी में ब्लैक लिस्ट किया गया और अब पता चला है कि मुफ्ती सईद जो हैं ये एजुकेशन कोर का हिस्सा थे। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। इससे अब कुछ लोगों ने इस तरह से इसको इंटरप्रेट किया है कि मुफ्ती सईद को किसने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च किया और फिर इनका जो बैकग्राउंड है
वो किस तरह से ताकतवर हलकों के साथ मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक कर्नल के मुतल्लिक इंतहाई तकलीफ़देह खबर से आगाह करते हैं। इस खबर से जुड़ी इस वक्त एक वीडियो वायरल है, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किस किस्म की अंधेर नगरी है कि एक कर्नल जो कि ज़ाहिर है कि फ़ौज के एक ऑफिसर, उनको भी नहीं बख्शा गया। और ये जो खबर आई है, ये खबर और ये वीडियो खानेवाल से आई है। खानेवाल का हल्का है NA 145। यहाँ से PTI के नामजद उम्मीदवार थे कर्नल रिटायर्ड आबिद महमूद शाह। इनको अचानक अगवा किया गया है और इनको किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन एक और वीडियो जो कि चीफ जस्टिस फ़ायद ईसा साहब से जुड़ी है, ये भी इस वक्त वायरल है। बड़ी दिलचस्प वीडियो है, इसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले जो PP 231 में हुआ है, जो अंधेर नगरी हुई है, इसके मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। क्योंकि PP 231 से PTI के जो उम्मीदवार हैं खालिद निसार डोगर, इनको अगवा कर लिया गया। और फिर NA 114 से भी बड़ी तकलीफ़देह खबर आई है। यहाँ से राना तनवीर हुसैन को जब अपनी शिकस्त नज़र आई, तो यहाँ से अब NA 114 से तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अरशद मुंडा, इनको दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया। और उसके बाद जस्टिस फ़ायद ईसा साहब से जुड़ी एक तकलीफ़देह वीडियो वायरल हुई, क्योंकि अरशद मुंडा साहब की जो कमसिन बेटी हैं, उनकी रुला देने वाली वीडियो एक इस वक्त वायरल है, जिसमें वो हाथ बांध कर जस्टिस फ़ायद ईसा साहब से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमें इंसाफ दिलाएं। अब आ जाएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या अहम और बड़ी खबर है और उनसे जुड़ा क्या ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है, और इसी तरह दो बड़े क्या नए इंकशाफात हुए हैं। एक जो इंकशाफ हुआ है, ये इंकशाफ हुआ है बनी गाला और 3 साल की डील के मुतल्लिक। लेकिन इसकी अंदरूनी कहानी पहली मरतबा सामने आई है। इस अंदरूनी कहानी को भी पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किया। इस वक्त खौफ इतना है कि पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान साहब से जुड़ी कोई भी खबर नशर करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये 3 साल की अंदरूनी कहानी, बनी गाला के मुतल्लिक एक डील की अंदरूनी कहानी, मैं मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। एक तो इसमें इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया और उन्होंने ये कहा कि मुझे एक पैगाम रिसीव हुआ। ये पैगाम जो उनको रिसीव हुआ, इससे पहले एक फ़ोन कॉल आई। ये फ़ोन कॉल इमरान खान साहब की एक इंतहाई करीबी शख्सियत को आई। ये कॉल उनके लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी और इसमें पहले इनडायरेक्ट इमरान खान साहब के लिए एक पैगाम भिजवाया गया, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब को एक डायरेक्ट पैगाम भी भिजवाया गया। और वो पैगाम उस वक्त भिजवाया गया, यानी ये कोई पुरानी बात नहीं है कि इमरान खान साहब जब जलसे कर रहे थे। ये पैगाम इमरान खान साहब को उस वक्त भिजवाया गया जब वो जेल में थे। इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आपने बस हमारा एक काम करना है, सिर्फ एक काम, आपके तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इस वक्त जबर का माहौल है, ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपने हमारी सिर्फ एक बात माननी है। और इमरान खान साहब के सामने फार्मूला ये रखा गया कि आपने 3 साल तक खामोश होकर बनी गाला में बैठना है। आपके तमाम मुकदमात जो हैं वो आनन फानन ख़त्म हो जाएंगे। इस हवाले से आप हमारे साथ एक मुआहिदा कर लें। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा इंकशाफ हुआ और एक जनरल साहब के मुतल्लिक एक ऐसा इंकशाफ हुआ जो इससे पहले नहीं हुआ था। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जब ये ऑफ़र की गई, उस वक्त मैं अटक जेल में बंद था। इस पैगाम से इस्टेब्लिशमेंट की शराइत सामने आ गई। बारियां बारियां सब खेलें, पहले वो मज़े लें, फिर कोई और मज़े लें। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने ये जवाब दिया कि मैं हकीकी आज़ादी के नज़रिए से 1 मिनट के लिए भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन उसके बाद जो जेल में इंतहाई गैर मामूली वाक़या हुआ है, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, ये वाक़या भी अपने व्यूअर्स को मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि एक सहाफ़ी जो उस वक्त मौजूद थे, सिर्फ ये सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे और इन्होंने इस वाक़े को जिस तरह से रिपोर्ट किया है, ये मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ। एक तो ये इंकशाफ हुआ कि बुशरा बीबी साहिबा को जब 6 घंटे तक बिठाया गया, उसके बाद अचानक बड़े मिस्टीरियस तरीके से उन्हें बनी गाला ले जाया गया
और बनीगाला में अब उन्हें एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया है, यानी बनीगाला के किसी और कमरे में उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। इनके कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, वहाँ से बिजली काट दी गई है। यानी असल में ये एक धूल झोंकी जा रही है। जो जेल के अंदर हालात हैं उससे भी बदतर हालात बनीगाला में कर दिए गए हैं। मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अमली तौर पर बनीगाला के घर के अंदर घुस चुके हैं और जिस कमरे में कैद किया गया है बुशरा बीबी साहिबा को, वहाँ पर इस वक्त बिजली भी नहीं है। अब उसके बाद एक जनरल साहब और एक आला फौजी ऑफिसर के मुतल्लिक क्या इंकशाफ हुआ है ये भी आपको बताते हैं। एक तो ये इंकशाफ हुआ कि जो बुशरा बीबी साहिबा के कमरे के शीशे हैं जिनको वो खोलना चाहती थी कि सफोकेशन न हो, उनको भी ज़बरदस्ती बंद किया गया है। फिर ये इंकशाफ भी हुआ, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, कि साइफर केस में इमरान खान साहब का जो 342 का बयान था इसको एडिट किया गया। इमरान खान साहब ने बयान दिया नहीं, फैसले के साथ ज़बरदस्ती ये बयान जो है वो अटैच कर दिया गया, नथी कर दिया गया। लेकिन अब पता चला है कि ये जो बयान था इमरान खान साहब का नहीं था, इस पर इमरान खान साहब के सिग्नेचर भी नहीं थे। इसको जाली तरीके से नथी करके फैसला सुना दिया गया। उसके बाद एक बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन का इस वक्त रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है इसको हैक करने के लिए एक आप कह लें मुबैना तौर पर मिली भगत से टेक्नोलॉजी तैयार कर ली गई है। और फिर इमरान खान साहब ने दो बड़े अहम नुकात बयान किए। खान साहब ने कहा कि तीसरी दुनिया इसीलिए बनी कि ताकतवर कानून के ऊपर है। 60 साल से इक़्तिदार में बैठी क्लास के सारे पैसे बाहर हैं। जिस दिन जरदारी से मैं ये कहूँगा कि मुझे बचा लो वो क़यामत का दिन होगा, कभी भी जरदारी से डील नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद एक जनरल के मुतल्लिक जो यहाँ पर बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ और जो बड़ा दिलचस्प इंकशाफ हुआ उसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं। और ये एक ऐसे जनरल हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को एक कॉल की। इन्हीं जनरल के एक फ्रंटमैन हैं जो कि शहबाज शरीफ के बहुत करीबी साथी हैं। और शहबाज शरीफ के ये जो करीबी साथी हैं इनका नाम भी आपको बताते हैं। इन्हीं जनरल के घर पर 3 मुलाकातें हुई। इन तीनों मुलाकातों को खुफिया रखा गया, लेकिन अब पहली मरतबा इन तीनों मुलाकातों के मुतल्लिक भी एक नाकाबिले तरदीद सबूत आ गया। शहबाज शरीफ के ये जो एजेंट हैं और इसी तरह ये जो जनरल हैं इनके जो समधी हैं, इनकी मिली भगत से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक प्लान बनाया गया। और फिर इनके घर पर, इन जनरल के घर पर शहबाज शरीफ के एजेंट जाकर उनसे मिलते रहे और यहाँ पर फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सबसे जो घिनौना प्लान था वो बनाया गया था। अब इस प्लान के मुतल्लिक भी एक बड़ा इंकशाफ हुआ है जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ और इसी तरह एक जनरल के ससुर का भी जिक्र है। एक तो ये इंकशाफ हुआ कि शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा इनका जो कनेक्शन था ये मलिक अहमद ख़ान ने जनरल बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू के ज़रिए करवाया। साबिर मिट्ठू जिनकी दौलत में दिन दुगना रात चुगना इजाफा हुआ जब से वो जनरल बाजवा के रिश्तेदार बने। एक स्टोरी भी इसके ऊपर की गई थी। जनरल बाजवा ने कहा था कि मैं अपने असासों का थर्ड पार्टी के ज़रिए ऑडिट करवा के कौम के सामने अपने असासों के मुतल्लिक शफाफियत की रिपोर्ट सामने लेके आऊँगा, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट कौम के सामने नहीं लेके आए। उसके बाद अब एक और इंकशाफ हुआ कि ख्वाजा आसिफ जो है ये जनरल बाजवा के ससुर के साथ हर वक्त बैठे रहते थे। और जनरल बाजवा के जो ससुर हैं इनके मुतल्लिक ये भी इंकशाफ हुआ कि अलीम खान साहब की जो इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटी है पार्क व्यू के नाम से, तो इमरान खान साहब ने यह भी इंकशाफ किया कि अलीम खान साहब ने जनरल बाजवा के ससुर को यहाँ एक बहुत लंबा चौड़ा जो है वो मकान बनाकर दिया। इस वजह से अलीम खान साहब को इमरान खान साहब के बकौल जनरल बाजवा जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे एक और जनरल के मुतल्लिक जो इंकशाफ हुआ है वो भी आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि ये स्टोरी अब अनफोल्ड हो रही है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई और अब जो हालिया साजिश की जा रही है इसके मुतल्लिक शवाहिद खुद ब खुद सामने आ रहे हैं। एक तो इमरान खान साहब ने यह कहा कि मैंने जनरल बाजवा को ये बता दिया था कि मैं फ़ौज में किसी सूरत मुदाखलत नहीं करूँगा। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जस्टिस फ़ायद ईसा नून लीग और पीपल्स पार्टी से पूछ लें कि क्या उन्होंने अपनी फैमिली के सिवा भी पार्टी के इलेक्शन में किसी और को जितवाया या उनको हिस्सा लेने की इजाज़त दी।
सिर्फ तहरीक इंसाफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के बावजूद बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया। खान साहब ने कहा कि हम वोट के ज़रिए आज़ादी हासिल करेंगे और उसके बाद उन्होंने DGISI के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया और यहाँ पर भी एक जो सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने इस वाक़े को रिपोर्ट किया। पाकिस्तान के किसी मीडिया ने, किसी चैनल ने, किसी वेबसाइट ने इस खबर को नहीं नशर किया। अब इमरान खान साहब ने कहा कि जिस तरह से इलेक्शन करवाए जा रहे हैं मुल्की मईशत तबाह हो जाएगी, सियासी इस्तेहकाम ही मईशत को मजबूत करेगा। DGISI की तैनाती का अख्तियार हमेशा वज़ीर-ए-आज़म के पास होता है। अगर इस पर मुल्क के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर ये बेहतर नहीं है। और फिर खान साहब ने ये भी कहा कि मैं किसी भी सूरत जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहता था, ये मेरे ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी एक पैगाम दिया और एक जनरल के हवाले से एक इंतहाई अहम नौयत की क्या खबर आई है, ये इसी प्रोग्राम के अगले हिस्से में शेयर करते हैं। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर के मुतालिक एक बहुत बड़ी अहम खबर आ रही है। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में किसकी मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब को क्या बहुत बड़ी ऑफर कराई गई है और इसके बाद इमरान खान साहब ने उस ऑफर पर क्या जवाब दिया है। अडयाला जेल में 38 मिनट तक क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है और इस गैर मामूली सूरत हाल का ताल्लुक किस तरह से बुशरा बीबी, इमरान खान और बनी गाला से है। राजा साहब मुझे बताइएगा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर के मुतालिक जो है वो एक अहम खबर आ रही है, वो खबर क्या है, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा और हमें साथ साथ ये भी बताइएगा कि किस तरह से जो है इमरान खान साहब से किस शख्सियत ने अहम मुलाकात की है, क्या उनको ऑफर कराई गई हैं और ये जो अडयाला जेल और ये तमाम सूरत हाल हुई है उसमें किस तरह से बुशरा बीबी, इमरान खान और बनी गाला जुड़े हुए हैं। हमारे नाज़रीन के साथ आप असल हकाइक और अंदरूनी कहानी को शेयर कीजिएगा। देखिए, इस बार अडयाला जेल से एक बड़ी हैरानकुन वीडियो वायरल है। एक जनरल और इमरान खान साहब के मुतालिक बड़ी दिलचस्प खबर आई है। इस खबर से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं और साथ ही एक जो बड़ी तकलीफ़देह खबर आई है, एक और जो घिनौना खेल खेला गया है, इसके मुतालिक भी क्विकली अपने व्यूअर्स से आगाह करते हैं। क्योंकि एक तरफ तो एक मीडिया टॉक की गई, उसके बाद अब इमरान खान साहब की जो हमशीरा है अलीमा खान साहिबा, इनके ख़िलाफ़ रियासत की मुद्दत में इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। FIA ने इनको गिरफ्तार करने का प्लान बना लिया है। इनकी तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट की एक ऐसी शख्सियत जिसको इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझा जाता है, इसकी जानिब से इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी ऑफ़र की गई है। और फिर अडयाला जेल के अंदर एक सहाफ़ी ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या मंजर बयान किया, ये भी मैं क्विकली अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। ये जो सहाफ़ी हैं, जब इमरान खान साहब जेल के अंदर अदालत में आए तो वहाँ मौजूद थे। इन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब को साइफ़र केस में 10 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। 14 साल बामुशक्क़त कैद की सज़ा उन्हें नाम नहाद तोशाखाना केस में सुनाई जा चुकी थी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इमरान खान साहब का मोरल बड़ा डाउन होगा, इमरान खान साहब कोई बड़े ज़िच होंगे, बड़े उनकी कोई चिड़चिड़ाहट होगी। लेकिन जब इमरान खान साहब अदालत में आए तो हम सब हैरान परेशान रह गए कि इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से चलकर वो अदालत में आए, वो एक नाकाबिले यकीन मंजर था और लगता ही नहीं था कि ये एक ऐसे इमरान खान है जिनको इससे पहले 2 केसेस के अंदर इस तरह की सज़ाएं हो चुकी हैं। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा इंकशाफ हुआ, वो ये इंकशाफ हुआ कि इमरान खान साहब के तीसरे केस के फैसले से पहले इमरान खान साहब को एक सेल के अंदर बाकायदा लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया अदालत में आने से पहले, और ये इंश्योर किया गया कि इमरान खान साहब किसी भी सूरत अपने वकला से बात ना कर सकें। अब इस पूरी सिचुएशन में एक ऐसा हरकारा जिसको इस वक्त अहम हलकों का हरकारा समझा जाता है, वो अचानक सामने आया है और इसने इस वक्त एक ऑफ़र की है इमरान खान साहब को, और इसके अंदर 3 किरदारों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। और इस ऑफ़र में ये कहा गया है कि इमरान खान साहब अपने 3 नुमाइंदे मुकर्रर करें, इसके साथ एक वकील नामज़द करें। हम भी अपनी जानिब से 3 नुमाइंदे मुकर्रर करते हैं, एक वकील नामज़द करते हैं। ये नुमाइंदे आपस में बैठकर एक फ्रेमवर्क बनाएं और हम इकट्ठे बैठकर तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक कोई फ़ैसला कर लें
ये जो ऑफ़र है ये अहम हलकों के बिहाफ पर इसके मुतल्लिक कहने वाले कहते हैं कि करवाई गई है। ये ऑफ़र इस वक्त तहरीक इंसाफ के नाम नहाद जो अपने आप को बानी रुकन कहलाते हैं अकबर एस बाबर, उन्होंने इमरान खान साहब को किया है, लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आ गया है कि आपके एजेंडे का, अकबर एस बाबर को कहा गया है कि आपके एजेंडे का हमें बड़े अच्छे तरीके से इल्म है, आप लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, आपके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, आपकी तो बुनियादी रुकनियत ही ख़त्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो दो बड़े इस्तीफ़ों के मुतल्लिक ख़बर आ रही है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो मेरे पास मौजूद है, वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके पास मौजूद है, पहले आप क्विकली मुख्तसरन वो शेयर करें, फिर मैं ये एक जनरल और दो बड़े इस्तीफ़ों के मुतल्लिक ख़बर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। एक बहुत बड़ा इस्तीफा आ चुका है। उस इस्तीफे ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खलबली मचा के रख दिया और एक सियासी मंजर बदल के रख दिया है। यह इस्तीफा किसका है? हसास अमारत में 20 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है जिसके बाद ये इस्तीफा आया है, और साथ ही साथ इस इस्तीफे के बाद किसका इस्तीफा एक और मुतवक्की है, एक अहम इस्तीफा और मुतवक्की है। पहला खबर आपको बता दें, लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस शाहिद जमील खान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेज दिया। जस्टिस शाहिद जमील खान 2014 में लाहौर हाईकोर्ट में जज के ओहदे पर तैनात हुए थे और इन्हें 2029 में रिटायर होना था। वो सीनियरिटी लिस्ट में 11वें नंबर पर थे, ताहम इनके इस्तीफे की वजूहात सामने नहीं आ सकी। जस्टिस शाहिद जमील ने अपने इस्तीफे में लिखा, लाहौर हाईकोर्ट के जज के मनसब पर रहना मेरे लिए बाइसे एजाज था। जाती वजूहात की बिना पर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूं। जस्टिस शाहिद जमील खान ने आइन के आर्टिकल 206A के तहत इस्तीफा दिया और उन्होंने लिखा कि मैंने जिंदगी का एक नया बाब शुरू करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूं। राजा साहब, मुझे बताइएगा इस इस्तीफे की असल कहानी क्या है और हसास इमारत में 20 मिनट तक क्या कुछ होता है जिसके बाद ये इस्तीफा आया है, और एक और इस्तीफा भी मुतवक्की है, वो इस्तीफा किसका है? असल हकायक और अंदरूनी कहानी क्या है? हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, इस बार एक ताकतवर शख्सियत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। दो बहुत बड़े इस्तीफ़ों की गूंज इस वक्त क्यों है, इन दोनों इस्तीफ़ों की कहानी भी आपको सुनाते हैं, और जस्टिस शाहिद साहब के इस्तीफ़े की जो अंदरूनी कहानी है जो हमारे व्यूअर्स को किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी, वो भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि असल में इस इस्तीफ़े की वजह क्या बनी और किस किस्म की कॉल्स और किस किस्म के मैसेजेस इससे पहले आए जिसकी वजह से ये इस्तीफ़ा दिया गया है। एक तो जस्टिस शाहिद जो हैं, ये तकरीबन पिछले 2 माह से अपने साथियों से ये मशावरत कर रहे थे और उन्हें ये कह रहे थे कि या तो हमारे फ़ैसलों पर अमल दरामद हो, अगर हमारे फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर हमें रिज़ाइन करना चाहिए। दूसरा, इनको जो भी केसेस थे बहुत ही अहम नोयत के, या कोई भी ऐसा केस जो तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक हो, वो केसेस इनके पास नहीं लगाए जा रहे थे और इनको सिर्फ इसलिए साइड लाइन कर दिया गया था कि खदशा ये था कि कोई भी केस इनके पास लगा तो ऐसा ना हो कि ये कोई मेरिट के ऊपर फैसला सुना दें। अब ये जो जस्टिस शाहिद साहब हैं, ये टैक्स लॉ के एक्सपर्ट थे। 4 साल तक ये मज़ीद लाहौर हाई कोर्ट के जज रह सकते थे, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि इनके जो इस वक्त आपके सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, इनके साथ भी कुछ इश्यूज़ थे। लेकिन अब इन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है, इसके मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि इन्होंने खुद बता दिया है कि ये इस्तीफ़ा इन्होंने क्यों दिया है। अब इनके इस्तीफ़े के मुतल्लिक जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है वो ये है कि एक तो इन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया है। इनके जो अशार आपने पढ़े हैं, इसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि ग़ुलामी के फ़ैसलों से आज़ादी से रिटायरमेंट बेहतर है, और इस पूरी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के इस्तीफ़ों के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी इत्तला शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है, यानी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन, जिन्होंने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना था, उनके इस्तीफ़े के बाद मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज साहिबान हैं मज़ीद, उनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो भी शायद इस जबर के माहौल में चूँकि आज़ादी से फ़ैसले नहीं कर पा रहे तो शायद वो भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, अगरचे ये कोई बहुत ही वाइबल ऑप्शन नहीं है। जज साहिबान को अपने फ़ैसले देने चाहिए और इस्तीफ़ा जो है ये आखिरी ऑप्शन होता है। लेकिन चलें,
कुछ ना होने से बेहतर यह है कि मज़ामत का ये आखिरी और एक नरम तरीका समझा जाता है। आज की चौथी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। कौमी और सूबाई असेंबली के 173 हलकों के क्या इंतखाबी नताइज आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के किन बड़े रहनुमाओं को अपने ही हलकों में शिकस्त का सामना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों ने कैसे अमली तौर पर मैदान मार लिया है, ये इसकी डिटेल्स हम राजा साहब से जानेंगे। लेकिन खबर पहले बता दें कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने पार्टी के प्लान डी का इंकशाफ कर दिया है। जब भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वर्कर्स को बुलाते हैं तो दफातर सील कर दिए जाते हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का इजहार ख्याल था। ये उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान डी का इंकशाफ किया है। प्लान डी जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। पाकिस्तान में रऊफ हसन ने पार्टी के प्लान डी से मुतालिक बातचीत करते हुए बताया कि इलेक्शन के बाद पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार एक इत्तेहादी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। राजा साहब, ये बहुत बड़ा इंकशाफ जो किया गया है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे और कौमी और सूबाई असेंबली के हलकों के नताइज सामने आ रहे हैं, किस तरह से मुस्लिम लीग नून को बुरी तरीके से शिकस्त का सामना हो रहा है, मरियम नवाज के हलके में उन्हीं को शिकस्त हो रही है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार अमली तौर पर कैसे कामयाब हो रहे हैं, क्या बताएंगे आप? अंदरूनी हकाइक और असल कहानी इसकी क्या है? देखिए, इस बार मरियम नवाज की एक बड़ी दिलचस्प वीडियो वायरल है जिसको पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं चलाया। पहले आपको इस वीडियो के मुतल्लिक बताते हैं। मरियम नवाज़ की ये वीडियो उनके फ्लॉप जलसे से आई है। यहाँ पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी मौजूद हैं और एक खुफिया किस्म का ऑपरेशन किया गया, यानी जिस डाइस पर तकरीर कर रही थी मरियम नवाज़ उसी डाइस पर यह ऑपरेशन किया गया। इस डाइस के ऊपर 3-4 पेपर्स मौजूद थे। मरियम नवाज़ इनसे पढ़ पढ़ कर तकरीर कर रही थी। ये कोई इतनी बुरी बात नहीं होती, लेकिन ये दूसरों को इसी तरह के ताने देती रहती हैं। तो इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज के पीछे से मरियम औरंगज़ेब साहिबा आती हैं और छुपा छुपा के मरियम नवाज़ जो है उनको ये जो पेपर उन्होंने डाइस पे रखे होते हैं ये छुपा छुपा के उनको देती हैं और मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी छुपा छुपा कर इनको एक साइड पर कर लेती हैं। ये वीडियो इस वक्त वायरल है, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से इसको ट्वीट भी किया गया। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो हमारे पास 10 बड़े हलकों के बड़े ही दिलचस्प इंतखाबी नताइज हैं, 10 अहम तरीन हलकों के, ये भी मैं मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। एक तो NA 90 से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। उमैर न्याजी यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर तहरीक इंसाफ को 49% बरतरी हासिल है, लेकिन PP 171 से एक इंतहाई अहम और दिलचस्प खबर आई है। यहाँ पर PP 171 से जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिनका इंतखाबी निशान हवाई जहाज़ है, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इनके घरों पर छापे मारे गए, इनकी ख़वातीन को हिरासा किया गया। लेकिन PP 171 से PTI को इस वक्त 27% बरतरी हासिल है। लेकिन एक और बहुत अहम नौइयत का जो सर्वे आया है इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। कौमी असम्बली के 71 हलकों का ये सर्वे है, यानी 71 जो सबसे अहम हलके समझे जाते हैं कौमी असम्बली के अंदर। इन 71 हलकों में से PTI को 43 पर बरतरी हासिल है, लेकिन पंजाब असम्बली के वो 89 हलके यानी 89 हलके जिनको गेम चेंजर हलके समझा जाता है, ये 89 हलके आप कह लें कि जो यहाँ से अक्सरियत हासिल करता है आम तौर पर पंजाब में उसकी वेव आती है। अब पंजाब असम्बली के इन 89 हलकों का जो एक सर्टिफाइड सर्वे किया गया है इसमें यह बताया गया है कि PTI 62 नशिस्तों पर बरतरी हासिल किए हुए। यहाँ पर इमरान खान साहब का एक बड़ा अहम और आखिरी पैगाम सामने आ गया है। अब से 10 मिनट पहले इमरान खान साहब ने कहा है कि 8 फरवरी को आज़ादी के लिए बाहर निकलें। इलेक्शन के दिन उम्मीदवार किसी भी सूरत फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन से बाहर ना निकलें। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जिस तेज़ी से मेरे ख़िलाफ़ ये मुकदमात बनाए गए और चलाए गए इसका मकसद लोगों को मायूस करना था, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, खान साहब के अल्फाज थे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में आ रही है। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।